नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रतिशत से संबंधित सवालों को हल करेंगे। मैं आप लोगों को आज एक फॉलो ट्रिक बताऊंगा जिसे अप्लाई करके आप प्रश्न को देखते ही उत्तर ला लेंगे। यह ट्रिक प्रतिशत में कमी और वृद्धि जैसे प्रश्नों में अप्लाई होगा। दोस्तों, यदि आप CG व्यापम, SSC, PSC, प्री B.Ed, प्री DLED जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिसमें मैथ्स पाठ्यक्रम में होता है वैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, प्रतिशत में हम 100 को आधार मानते हैं और इसे प्रतिशत कहते हैं। यदि इसमें वृद्धि होती है, यदि 100 में 10% की वृद्धि बोली जाए तो इसका होता है 110% की वृद्धि। यदि कमी बोला जाए तो हम क्या कर देते हैं, 100 में 10 घटा देते हैं तो ये 90, मतलब इतनी हानि हुई, ऐसा प्रतिशत में माना जाता है। तो उसी को आधार मानते हुए हम सॉल्व करेंगे। पहले प्रश्न को देखते हैं। एक आयतकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। यदि हम इसमें फार्मूला यूज़ करें तो सबसे पहले हम 20% की वृद्धि, फिर घटाएंगे 10% की कमी, फिर 20 गुणित 10/100 ये वाले फार्मूला यूज़ करेंगे और इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तब जा कर के आंसर आएगा। हमें ऐसा नहीं करना है, हम सिंपल ट्रिक यूज़ करेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे दो भागों में बांट लेते हैं, एक वृद्धि वाला और दूसरा कमी वाला। तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई। इसका मतलब है कि पहले 100 था, उसमें 20 बढ़ा दी गई, तो ये हो गया 120। कमी में देखें तो चौड़ाई में घटा दी गई, तो 100 में 10 घटा दी गई, 10% घटा दी गई, तो इसका मतलब है कि 90। तो हम क्या करेंगे, ये 20 और 90 में शून्य है, ये खुद प्रतिशत होता है, तो इसे काट लेते हैं और उसके बाद दोनों को गुणा कर देते हैं। तो 12 का गुणा हम 9 के साथ करेंगे तो 12 नियम 108 होता है। तो प्रतिशत तो हमारा 100 था और वृद्धि कितना हुआ, 8 का, 108 में है तो 8 का वृद्धि हुआ, तो इसका सही जवाब होगा 8% की वृद्धि हुई। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यदि 100 के बाद 102, 103 आता है तो वृद्धि है और 100 से कम आता है वो कमी होता है। अगला प्रश्न में आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, इसका मतलब है कि 110% हो गया। कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी, इसका मतलब है कि उसका जो वेतन है वो 120% हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है, पहले शून्य को हटा देना है। तो इसका गुणा करें 12 का 11 बार तो होता है 132। इसका मतलब यह है कि 100 था, उसमें वृद्धि कितना हुआ, 32% का वृद्धि हुआ, तो इसका सही जवाब होगा 32%। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई पूछा गया है, तो 32% की वृद्धि हुई है। सवाल सेम है, 110 और यहाँ पर हो जाएगा 120, दोनों को कट करेंगे 132 आएगा और आंसर निकल कर आएगा 32%। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, इसका मतलब है कि 120 हो गया, परंतु कुछ दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, इसका मतलब है कि ये 90 हो गया। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ बताइएगा। पहले शून्य को हटा दीजिएगा, उसके बाद दोनों को गुणा कर दीजिएगा, तो ये हो जाता है 108। इसका मतलब है कि 8% की वृद्धि हुई, क्योंकि 100 के बाद 8 में परिवर्तन हुआ है, तो इसका जो सही जवाब होगा 8% का परिवर्तन हुआ है। अब आता है सवाल, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब है कि 20% कम करने पर, तो ये हो गया 80 और ये हो गया उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब है कि 180 हो गया। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई।
शून्य शून्य को आप हटा लीजिएगा, उसके बाद दोनों का गुणा कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ये होता है 144। तो 100 में कितना परिवर्तन हुआ? 44%। 100 में अधिक है 44, इसलिए वृद्धि होगा। तो ऑप्शन ए 44% इसका सही जवाब होगा। यदि कमी होता तो ये होता 100 में 44 माइनस होता तो हम कमी में लेते, लेकिन इसका सही जवाब निकल कर आएगा 44% की वृद्धि। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% वृद्धि की गई है। इसका मतलब है कि 125% हो गया। उसके टिकटों की कीमतों में 12% की वृद्धि कर दी गई है। 12%, तो ये 112 हो गया। तद अनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो आपको क्या करना है, दोनों को गुणा करना है। ये सभी में अप्लाई नहीं होता, इसको आप जनरल फार्मूला से सॉल्व करेंगे। इसे करके देखते हैं। तो ये निकल कर आता है दोनों को गुणा करते हैं तो, और उसको 100 से भाग दे देते हैं, तो ये निकल कर आएगा 140। तो 140 में वृद्धि हुआ 40% की, तो इसका सही जवाब निकल कर आया ऑप्शन ए 40%। उसके बाद एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। इसका मतलब है कि वो अपना लाभ कमाता है 10% का, तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उस समय भी वो लाभ कमाता है। तो उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्विक सॉल्व कीजिएगा, दोनों को क्रॉस किए और निकल कर आता है 1 2 1। इसका मतलब है कि 21% का वो लाभ कमाता है। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, इसका मतलब है कि 110 हो गया। फिर 10% घटाया गया, 90 हो गया। दोनों को आप सॉल्व करेंगे, कितना आएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। 11 × 9 99। तो इसका मतलब ये है कि 100 से 1 कम है, तो 1% की यहाँ पर कमी होगी। देखिएगा 1% की कमी है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, इसका मतलब है कि 120% बढ़ाया जाता है। फिर 20% घटाया जाता है 80, तो इसका शून्य शून्य हम क्रॉस कर लेते हैं। उसके बाद 12 का गुणा 8 के साथ करते हैं, तो 12 8 96 होता है। और ये 100 से कम है, कितना कम है? 100 से 4 कम है, तो इसका सही जवाब होगा -4%। देखिएगा 4% की कमी, ऑप्शन ए सही होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।